आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का इस सरकार का डबल इंजन की एनडीए सरकार का ये विदाई यात्रा ही साबित होगा। बिहार की दुर्गति हो गई तो इसका प्रगति नाम दे करके बिहार की जनता को प्रगति नहीं दिखा। बिहार हर मामले में फिसड्डी है, नीचे से टॉप कर रहा है, तो किस बात की प्रगति। बिहार की दुर्गति करने वालों की जनता अब विदाई करेगी, ये विदाई यात्रा होगी। अच्छा, ये प्रधानमंत्री कुवैत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुवैत के अमीर शेख मिसाल अल अहमद अल उद्दुआ से कुवैत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द अवार्ड ऑफ ऑनर ऑफ मुबारक से इनको प्राप्त किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी विदेशों में जाकर बहुत अवार्ड ले रहे हैं और देश की चिंता उनको है नहीं। मणिपुर हो चाहे बिहार, देश में क्या हो रहा है, विपक्ष के साथ क्या किया जा रहा है, बाबा साहेब का, भीमराव अंबेडकर जी का अपमान किया जा रहा है, उसकी चिंता नहीं है। तो अवार्ड ले रहे हैं तो ये देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं, लेकिन अवार्ड के साथ साथ देश के गरीब जनता, नौजवान किसान की भी चिंता करनी चाहिए प्रधानमंत्री जी को। संभल के जौनसी में 150 साल पुरानी है वो बावड़ी मिली है और 400 मीटर पहले ये बावड़ी का पता चला खुदाई के दौरान। अब ये खुदाई के दौरान तो ये सब जो हो रहा है, अब तो आरएसएस के चीफ आदरणीय मोहन भागवत जी ने तो ये ज्ञान दिया है कि हर जगह मस्जिदों में जाकर, मंदिरों में जाकर मस्जिद ना खोजें, ये सबसे देश आगे नहीं बढ़ेगा। ये बात तो अब बीजेपी आरएसएस के बीच ही तनातनी शुरू हो गई है। यूपी में विधायक, बीजेपी के विधायक को सामूहिक बलात्कार, आपराधिक ढंग से धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया। देखिए, बीजेपी का चाल चरित्र चेहरा यही रहा है। कई बार इसके पहले भी कई उदाहरण मिले हैं और बीजेपी के माननीय विधायक हैं, इस पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और बीजेपी के नेताओं को बोलना चाहिए कि ये कौन सा राज है जो विधायक पर इस तरह के आरोप लगे हैं। इसकी जांच होनी चाहिए और इनको दंडित किया जाना चाहिए। बीजेपी का असली चेहरा यही है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली भारत की राजधानी है और हर साल 26 जनवरी का परेड में दिल्ली की झांकी को शामिल होना चाहिए। पिछले कई साल से दिल्ली की झांकी को इजाज़त नहीं दी उन्हें परेड में भाग लेने के लिए। यह कैसी राजनीति है? नहीं, ये तो ठीक ही कह रहे हैं। 26 जनवरी में दिल्ली के झांकी को शामिल करना चाहिए। ये चूँकि विपक्ष की वहाँ सरकार है, इसलिए जानबूझ करके दिल्ली की झांकी को शामिल नहीं किया जाता है। इसे राजनीति के चश्मे से नहीं देखना चाहिए, ये गलत है और केजरीवाल जी ने बिल्कुल जायज़ मांग उठाई। कुमार विश्वास है जिस तरीके से शत्रुघ्न सिन्हा और सुराक्षी सिन्हा पर उन पर अंतर्धार्मिक विवाह को लेकर जो कटाक्ष किया, उसको लेकर क्या? देखिए, किसी के भी व्यक्तिगत और निजी जिंदगी पर कोई सार्वजनिक टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। और कुमार विश्वास जी इतने बड़े कवि हैं, विद्वान हैं, ऐसे लोगों से तो ये जनता नहीं सुनना चाहती है कि वो इस तरह का टिप्पणी लें और विवादों का हिस्सा बने। हम समझते हैं कहीं ना कहीं उनको भी कन्फ्यूजन हुआ होगा और क्या है पूरी बात हमने नहीं देखा है। इस पर कुमार विश्वास जी खुद ही सफाई देंगे। दिल्ली कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित ने कहा कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि वो जेल से बाहर आने देंगे, लेकिन वह दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर किसी भी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं करते। जिसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने के योग्य नहीं। अरे ये जनता की अदालत लोकतंत्र में सर्वोपरि होती है और जनता की अदालत में जो फैसला होगा वो सबको स्वीकार होगा। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी जानते हैं। तो दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा ये जनता तय किया था जनता ने, और जनता तय कर देगी। इसके लिए चिंता बीजेपी को नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस ने ये कहा, कांग्रेस पार्टी को ही इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। सब लोग इंडिया गठबंधन में हैं। ये बीजेपी को चिंता है इंडिया गठबंधन में दरार पैदा करने की। तो कांग्रेस पार्टी और केजरीवाल जी सब लोग तो इंडिया ब्लॉक में ही हैं। उन्होंने अपनी भावना प्रकट की होगी, लेकिन कांग्रेस का आला कमान, केंद्रीय नेतृत्व इस बात को मानता है कि दिल्ली में केजरीवाल जी हमारे साथ इंडिया गठबंधन में हैं। बाकी है दिल्ली का जो शामिल इंडिया गठबंधन में दल हैं, ये इनके बड़े नेता तय करेंगे क्या होगा।
भाई अब ये बात तो शीर्ष नेता सभी दल के मिल बैठ करके तय करेंगे। इस पर राजनीतिक टिप्पणी हम बिहार से क्या कर सकते हैं।